हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। आज का टॉपिक है हमारा वीकली करंट अफेयर्स। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है वीकली करंट अफेयर्स, आप सबको बहुत पसंद है ये कंटेंट। तो हम लेके आए हैं इस बार सेकेंड वीक जो है अगस्त का, उसके करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है ये, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है यहाँ पे करंट अफेयर्स में। तो हमने आपके लिए टोटल टॉप 40 जो MCQs हैं वो लेके यहाँ पे हमने रखे हैं। हर एक एग्ज़ाम, चाहे कोई भी हो, आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल हैंडलूम डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है अगस्त 7 को होता है। तो इस बार का जो हैंडलूम डे था वो हमारा 9th एडिशन था, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है हैंडलूम डे? ये इवेंट होता है, दिस इवेंट एम्स टू प्रमोट एंड सपोर्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट यानी कि बढ़ावा देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे को यहाँ पे हमने रखा है, ऑब्जर्व किया जाता है इसे, ठीक है। और इसका थीम था इस बार वोकल फॉर लोकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CBIC चेयरमैन। तो CBIC के चेयरमैन कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CBIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके जो न्यू यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ये बन गए हैं संजय के अग्रवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेडा हैज़ होस्टेड इंटरनेशनल एजुकेशनल समिट इन। तो फेडा जो है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने जो है एक एजुकेशनल समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। तो ये जो होस्ट किया इन्होंने, ये कहाँ पे इन्होंने होस्ट किया आपको बताना है, जगह का नाम बताना है। तो ये होस्ट किया गया था इन दुबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के 33rd नंबर के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे ये बन गए हैं सुभाषीष तलपात्रा। तो आपको ये याद रखना है। और हाल ही में आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस को भी पढ़ा था। तो अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कौन थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ये आने की बिल्कुल चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर 12 अगस्त को। बात करें इसकी थीम की तो ये था ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसके बाद ये जो यूथ डे है, इंटरनेशनल यूथ डे है ये, तो इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है तो इसको स्टैब्लिश किया है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एंड जनरल असेंबली ने। एक और हमने यहाँ पे नेशनल यूथ डे जो होता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में होता है नेशनल यूथ डे, ये कब बनाया जाता है नेशनल यूथ डे? तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है नेशनल यूथ डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 12 जनवरी को बनाया जाता है। तो बहुत ईजी है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है और 12 अगस्त को जो है यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब हैज़ अपॉइंटेड हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब है ना, तो इन्होंने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया है। तो इनके जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ये हैं संग्राम सिंह, ठीक है। तो ये एक फेमस यहाँ पे रेसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग टिबेट इज़ एन एग्जीबिशन होस्टेड बाय विच स्टेट। तो ये एक एग्जीबिशन है मैपिंग टिबेट, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था हाल ही में। आपको बताना है कि किस स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इसे जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो बात करें यहाँ पे देखिए 42 मैप्स जो हैं दिखाए गए थे इस एग्जीबिशन में, जो टिबेट की जो बाउंड्रीज़ हैं ना, जो टिबेट इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको शो करती हैं। तो यहाँ पे ये इसका एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एट टेस्ला। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO हम कहते हैं इसे, CFO बन गए हैं टेस्ला के कौन? तो ये बन गए हैं यहाँ पे वैभव तनेजा। तो टेस्ला जो है एक ऑटोमेटिव रिन्यूएबल एनर्जी विच मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड
स्टेशनरी बैटरीज। तो ये एक ऑटोमेटिक जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सबको यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके जो CEO हैं वो है एलॉन मस्क। तो टेस्ला बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो इनके जो CFO हैं ये बन गए हैं वैभव तनेजा। इसके बाद आपको याद रखना है कि एलॉन मस्क जो हैं इन्होंने हाल ही में ट्विटर को अक्वायर किया था, और इन्होंने ट्विटर का नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया है, इसका नाम हो गया है एक्स, है ना। ट्विटर जो था पहले ट्विटर, अब ये हो गया है एक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पेरुकू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो मैंने आपको ये प्रीवियस वीक में भी पढ़ाया था, मैं इस वीक भी इसको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आदि पेरुकू जो है ये फेस्टिवल है कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का। इसके अलावा तमिलनाडु के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, पोंगल है ना, तो पोंगल भी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में क्या होता है, यहाँ पे उगादी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव द ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। तो ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है यहाँ पे किसे, ये दिया गया है यहाँ पे जयेश सैनी को। तो जयेश सैनी कौन है, ये लाइफ केयर ग्रुप है ना, ये ग्रुप है लाइफ केयर ग्रुप, एक कंपनी है जो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने क्या किया है, हेल्थ सर्विस को एक्सपैंड किया है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में इन्होंने अपना जैसे हेल्थ सर्विस को एक्सपैंड किया, इसलिए इन्हें जो है ये ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच INS हैज़ पार्टिसिपेटेड इन पासएक्स 2023 विथ रॉयल सऊदी नेवी। तो यहाँ पे पासएक्स एक एक्सरसाइज है जो यहाँ पे सऊदी नेवी के साथ हुई। तो यहाँ पे कौन सी INS यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, आपको ये बताना है। तो इस जो पासएक्स 2023 एक्सरसाइज है इसमें हमने INS चेन्नई यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। तो अभी जो मॉक्स होते हैं उसमें आप ये क्वेश्चन बहुत देख सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं INS से रिलेटेड। ओके, तो एग्जाम में भी बहुत आने के चांसेस है, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन मर्चेंटाइज रिपोर्ट 2020। तो इंडिया का रैंक मर्चेंडाइज रिपोर्ट में कितना है, तो यहाँ पे इंडिया है 18th रैंक पे। तो ये जो मर्चेंडाइज रिपोर्ट है ये रिलीज़ की जाती है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बिगिनस इन। तो इंडिया का जो स्टार्टअप फेस्टिवल है ये कहाँ पे शुरू हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बेंगलोर में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लायन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड लायन डे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे 10 अगस्त को। इसके अलावा वर्ल्ड टाइगर डे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीक में, जो सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे, ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। तो दोनों आसपास है, तो आपको इस तरीके से ही याद रखना है, 29 जुलाई है वर्ल्ड टाइगर डे और 10 अगस्त है यहाँ पे वर्ल्ड लायन डे। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे अगस्त 10 को अगेन, है ना। तो ये जो है देखिए, इट इज़ कमेमोरेटेड ऑन 10 अगस्त एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज ऑल्टरनेटिव सोर्स टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो जो भी हम अभी फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो उसको जो है हमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि जो अभी उसकी इम्पॉर्टेंस है उसको बताने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है इसने स्टार्ट की थी कब, 2015 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 को, इसका एडिशन कौन सा है, 69th एडिशन है ये, इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा बाय गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स 2023। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स 2023 जो है इसे ये अवार्ड दिया गया है सुभाष रनवाल को, और ये इसका फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे प्राइज़ दी गई है ये दी गई है सुभाष रनवाल को। तो क्योंकि ये फर्स्ट है तो मैं आपको हर जगह पे बताती हूँ कि फ़र्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। फर्स्ट जैसे वुमेन हो गई, फर्स्ट मैन इन समथिंग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और इसका मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना के अपलोड किया हुआ है। तो आपको जो वो वीडियो है यहाँ पे मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। सारे वीडियो से भी सबसे इम्पॉर्टेंट वही वीडियो है, क्योंकि आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ जो करंट अफेयर्स में आ रही है, जैसे फर्स्ट वुमेन
चेयरमैन ऑफ सेबी, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हर कुछ हमने वहाँ पे कवर किया है। तो डेफिनेटली जाके वो वीडियो इसके बाद देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इस स्कीम के तहत ये लोग ये क्या कर रहे हैं, फ्री स्मार्टफोन्स दे रहे हैं 3 साल के डेटा के साथ टू 1.3 करोड़ वुमेन ऑफ द स्टेट। तो राजस्थान में जितने भी 1.3 करोड़ वुमेन हैं उन्हें ये फ्री स्मार्टफोन दे रहे हैं विथ 3 years ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट। तो एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है किसे, मायरा ग्रोवर को। तो ये कौन है, ये एक ऑथर एंड सेक्रेटरी हैं ऑफ न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन। तो इन्हें जो है यहाँ पे यूके पार्लियामेंट के द्वारा वुमेन आइकन अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल योर एग्जाम। तो नेहरू ट्रॉफी जो है यहाँ पे दी जाती है यहाँ पर बोट रेस में, ठीक है। बोटिंग जो होती है उस फील्ड में होती है नेहरू ट्रॉफी। तो इसका जो है 69th एडिशन अभी केरला में होने वाला है, जो होता है पुनमाड़ा लेक। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है। आपको अगर पूछा जाए, आपसे अगर नहीं पूछा जाए कि नेहरू ट्रॉफी क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि पुनमाड़ा लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये केरला में है। तो इस जो बोट रेस होती है इसमें क्या होता है, 72 बोट्स और 19 मतलब इसे चंदन वल्लम्स कहते हैं, जो स्नेक बोट होती हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं ये स्नेक बोट है, इसे ही ये कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं बोट रेस में, और इसी में जो है ये नेहरू ट्रॉफी को दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लूना 25 मिशन टू द मून। तो हाल ही में आफ्टर चंद्रयान यहाँ पे एक कंट्री ने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया है टू द मून। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसने किया है। तो ये किया गया है बाई रशिया। तो रशिया का ये फर्स्ट मून मिशन था 50 ईयर्स में, ठीक है। 50 ईयर्स के टाइम पीरियड में इन्होंने पहला मून मिशन यहाँ पे किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी बन गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये है जकार्ता। और मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, तो ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है तो वो टोक्यो होगी, ठीक है। बट फिलहाल जो है ये अभी दी गई है रिपोर्ट बाय IQ एयर, जहाँ पे जकार्ता जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ फ़ोन इन क्लासरूम। तो देखिए अभी तक ये कंट्री मतलब दूसरे कंट्रीज़ में हो रहा था, अब यहाँ पे इंडिया में हो गया है। इंडिया के किस सिटी में जो है फ़ोन का यूज़ बैन कर दिया गया है इन द क्लासरूम, तो ये किया गया है दिल्ली में। तो आपको ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द जल जीवन, ठीक है, ये जल है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो जल जीवन सर्वेक्षण जो है ये टॉप किया है किसने, श्रीनगर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉप किया है इन्होंने किस वजह से किया है, इनकी जो वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। तो इस क्वालिटीज़ की वजह से इन्हें ये जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का ये जो टॉप है, ये मतलब टॉप लेवल पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ अनवील्ड अ लोगो विस्ता। तो देखिए एक एयरलाइन है जिसने विस्ता नाम का एक लोगो को लॉन्च किया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे विस्तारा टिक करेंगे, बट यहाँ पे विस्तारा नहीं है इसका आंसर। राइट आंसर है यहाँ पे एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने यहाँ पे एक न्यू लोगो विस्ता को लॉन्च किया है। तो बात करें एयर इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, तो ये है N चंद्रशेखरन। तो हाल ही में हमने पढ़ा था इनको कौन से कंट्री का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। तो बार बार ये न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली इनसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है ये 12 अगस्त को होता है। इसका थीम था 2023 का एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। तो मैंने आपको जितने भी टॉप 40 क्वेश्चंस थे इस वीक के आपको पढ़ा दिए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं। तो बस आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज कर लेना है, और आपको ये एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे आंसर देना है। इंटरनेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है,
तो ये आपको देख लीजिए ऑप्शन 10 अगस्त, 11th, 12th एंड 13 अगस्त। तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल और नेशनल यूथ डे कब है, दोनों का डिफरेंस मैंने बताया कैसे आपको याद रखना है, राइट। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो और अगर आपको लगे कि मतलब वीडियो अच्छा था तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं हमारे लिए बहुत ही मैटर करते हैं, राइट। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।